महाराज जी राधे राधे। जय श्री राधे। तो यहाँ बंसीवट के बारे में आप कुछ जानकारी दो। बिल्कुल बिल्कुल। बंसीवट बिहारी लाल की जय। दामा पिया की जय। जय जय श्री राधे। ठाकुर जी अपने बाल अवस्था में पूरे दिन भर का समय यहाँ व्यतीत करते थे अपने बाल सखाओं के साथ। जैसे कि ये मंदिर है, प्राचीन मंदिर है श्री दामा जी का। ये बाल सखा है श्री दामा जी। ऊपर 3 विग्रह हैं जो बीचों बीच है, ठाकुर जी जैसे लग रहे हैं, श्री दामा जी ही हैं। उनके बाल सखा है ना, जो बीचों बीच ठाकुर जी जैसे लग रहे हैं ना जी, वो श्री दामा जी हैं। 3 विग्रह ऊपर हैं, 2 विग्रह नीचे हैं। जो 2 विग्रह नीचे हैं वो ठाकुर जी और श्री जी के हैं। ऊपर राधा कृष्ण भगवान है। और जो ऊपर हैं बीचों बीच जो ठाकुर जी जैसे लगते हैं वो श्री दामा जी का है ना जी। विग्रह एक साइड चैतन्य महाप्रभु जी, दूसरे साइड नित्यानंद जी महाराज हैं। वो ठाकुर जी जैसे लग क्यों रहे हैं, उसके हाथ में बांसुरी क्या है, क्यों है, इसका कारण ये है कि प्रलंबासुर का वध से पहले ठाकुर जी ने अपने स्वरूप के साथ अपने बाल सखा श्री दामा जी को बांसुरी दिया था, जिसकी वजह से वो ठाकुर जी जैसे लगते भी हैं जी। इसलिए उसके हाथ में बांसुरी, इसलिए यहाँ पे बांसुरी चढ़ाया जाता है, ये मान्यता है। ठाकुर जी जब अपने बाल सखाओं के साथ यहाँ गाय चराने आते थे तो इस वट वृक्ष के नीचे बैठ के भोजन प्रसाद भी पा लेते थे जी। गाय जब दूर चली जाती थी तो इस वट वृक्ष के नीचे बैठ के ठाकुर जी गोपियों को बुलाने के लिए, गायों को बुलाने के लिए इस वट वृक्ष के ऊपर बैठ के बांसुरी बजाया करते थे, जिसकी वजह से इस क्षेत्र का नाम पड़ा बंसीवट। वृंदावन में निवास करते थे, गाय चराने में ठाकुर जी यहाँ आया करते थे अपने बाल सखाओं के साथ। श्री दामा मधुमंगल तनसुखा मनसुखा ये सब बाल सखा हैं जी। और ये बंसीवट वृक्ष है, बंसीवट वृक्ष इसीलिए नाम पड़ा कि ठाकुर जी वट वृक्ष के ऊपर बैठ के बांसुरी बजाया करते थे, इसकी वजह से इस क्षेत्र का नाम बंसीवट पड़ा। आप खड़े होके आ जाओ जरा। जी नहीं, वहाँ पे गुरु जी हैं। अच्छा तो ये जैसे यहाँ पे ये कान लगा के सुनते हैं, इसका कारण क्या है वही मैं बताने जा रहा था आपको। इसका कारण ये है यहाँ पे जो लोगों को आभास हो पाता है, महसूस जो लोग कर पाते हैं, उसका कारण ये है कि यहाँ पे एक दिव्य और भव्य कार्यक्रम हुआ था, वो था महाराज का। ये महाराज स्थल है जिसमें भगवान शिव जी भी आए हुए थे गोपी बन के, वो यही जगह है। शरद पूर्णिमा के रात जो महाराज हुआ था लाखों करोड़ों तमाम गोपियों के साथ, वो यही जगह हुआ था, जिसमें 6 साल की गोपियों से लेके 95 साल की गोपियाँ शामिल हुई थी, वो यही जगह है महाराज। महाराज में जो भी इंस्ट्रूमेंट उपयोग हुए थे, जो भी वाद्य यंत्र उपयोग हुए थे, ढोलक नगाड़ी मृदंग डमरू करताल झान मंजीरा घुंघरू, तो लोगों के भावनाओं के हिसाब से और ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो आज भी इस वट वृक्ष की सभी शाखाओं से 24 घंटा 8 पहर 7 दिन ये आवाज़ें जो है लोगों को सुनाई पड़ता है। कहते हैं ना, जाती रही भावना जैसी प्रभु देखी जैसी, ये सब बात। इसमें बंसी की आवाज़ सुनाई देती है, कोई भी आवाज़ आ सकता है। मैंने पहले बताया ठाकुर जी बांसुरी बजाए थे उसके लिए नहीं, बल्कि महाराज की वजह से आवाज़ें जो है लोगों को आता है। बहुत सारे लोगों को हार्ट जैसा भी फील हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक एनर्जी यहाँ पे है जो महसूस होता है। कली काल में भी एक प्रमाण है, और ये बात कम नहीं है कि जिस वट वृक्ष पे ठाकुर जी बैठ के बांसुरी बजाया करते थे उस वट वृक्ष का आप दर्शन करने आए जी। सही बात के लिए ये सारी बातें हैं। यहाँ की कथाएं जो है अद्भुत है, लीलाएं अद्भुत है ना। अघासुर का वध, प्रलंबासुर का वध, दावानल का पान, मनभोज, महाराज की लीलाएं, ये सारी लीलाएं यहाँ से जुड़े हुए हैं। इस वट वृक्ष पे सर्च भी किया गया है तो पता चलता है कि इनकी जड़ें जो है 6000 साल पुराने हैं। ठाकुर जी के प्रादुर्भाव से पहले पूरे ब्रज 84 कोस में, पूरे वृंदावन में, है ना। ये वृंदावन में जो बंसीवट है उसका क्या? बहुत सारी यही चीज़ मैं बता रहा था। वृंदावन में भी लोग बंसीवट है ऐसे बोलते हैं। पहले तो आप वहाँ जाके सर्च कीजिए कि उस वट को वाकई में वट वृक्ष है कि क्या है। मैंने तो देखा नहीं, लेकिन लोग देखे हैं और बताते भी हैं कि बंसीवट वहाँ बताया जाता है करके, लेकिन वो वट का वृक्ष है ही नहीं, ऐसा लोगों का मानना है। वट का मतलब होता है, वट का मतलब है, संस्कृत का वर्ड है वट मतलब होता है बरगद। बरगद के पेड़ पे ठाकुर जी के बैठ के बांसुरी बजाने की वजह से इस क्षेत्र का नाम बंसीवट पड़ा। आप सोच कीजिए कि अगर वृंदावन में बंसीवट रहता तो शायद ये वृंदावन हो ऐसा हो सकता है। अगर ये बंसीवट है तो वो वृंदावन नहीं है, ऐसा। ये अगर बंसीवट है तो वो वृंदावन है, अगर वो बंसीवट है तो ये वृंदावन होना चाहिए। तो कैसे इसका कारण ये है कि ठाकुर जी के 8 शाखाओं में से एक शाखा थे सूरदास जी। सूरदास जी गोपियाँ जब शिकायतें करती हैं मैया के पास कि आपका कान्हा जो है माखन मिश्री हमारे यहाँ से चुरा ले जाते हैं, मैया पूछती है ठाकुर जी से कि कान्हा तुम टाइम कब निकालते, चोरी कब करते? क्योंकि एक माता को पता है कि एक नॉर्मल इंसान, एक आम आदमी का टाइम जो है व्यवस्थित है, तो ये दिन भर क्या करता है, एक माँ को एक बच्चे का पता रहता है, उनके पास टाइम कितना है वो भी जानती है मैया। फिर भी पूछती है कि
तुम टाइम कब निकालते हो, चोरी कैसे करते हो। तो ठाकुर जी अपने अष्ट सखा सूरदास जी के पदावली के हिसाब से माता के पास एक्सप्लेन करते हैं, अपने आप का सिफारिश करते हैं। बोलते हैं मैया भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो, चार पहर वंशीवट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कहने का मतलब क्या है, आप सुबह सुबह उठा के हमें मधुबन की तरफ भेज देते हो गाय के साथ में। पहले पहर लगते लगते ठाकुर जी 6 बजते यहाँ पहुंच जाते थे। दिन भर में 4 पहर ही होता है। हाँ, दिन भर का 4 पहर, रात का 4 पहर, 24 घंटे में 8 पहर ही होते हैं। तो पूरे दिन भर का टाइम जो है ठाकुर जी 6 बजे से 6 बजे तक यहीं व्यतीत करते थे। तो दिन भर आदमी वहाँ गाय चरा रहे हैं, 6 बजे से यहाँ से जाएंगे वृंदावन, है ना, भोजन प्रसादी करके आदमी आराम ही करेगा। किसी के यहाँ 8 बजे जाके माखन चोरी नहीं करेगा। तो मैया ठाकुर जी बोलते हैं कि गोपिया जो है झूठ बोलती है। ठीक है, गोपिया जो है झूठ बोलती है, यही बात है। तो संभवतः अगर वंशीवट वृंदावन में रहता तो संभव था कि वहां रह के वहां चोरी किया जा सकता है। लेकिन कहा जाता है कि सूरदास जी के पदावली से पता चलता है कि वंशीवट वृंदावन से थोड़ा दूर है, जहाँ पे 4 पहर जो है ठाकुर जी बाल अवस्था में निवास करते हैं। तो वृंदावन का तो एरिया वैसे भी ये कहते हैं कि ये सब वृंदावन ही है, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव। तर्क वितर्क की बहुत सारी बातें हैं। ऐसा हम तर्क करते रहे तो साइंस फेल है अध्यात्म के सामने, ये चीज तो पहले आप मानिए। पहली बात तो आप ये सोचिए, बहुत सारे लोगों का हमारे पास सवाल आता है कि महाराज जी क्या ठाकुर जी वो गोकुल से यहाँ गाय चराने आते थे। एक आदमी ने ऐसे सवाल हमसे किए थे, तो हम आपको बता दें ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ मथुरा में हरि बोलते हैं, मथुरा में हरि जन्म लियो, है ना, गोकुल में झूले पर नानक तेरे छोटा खींचो, बोलते हैं कि नहीं बोलते। यही चीज है। तो मथुरा में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ, गोकुल में लेके गए वासुदेव जी, नंद भवन में पले बढ़े, कुछ उत्पात ज्यादा मचने लगे, मैया घबराने लगी, गांव के लोग घबराने लगे, रिजवान सब जितने भी वाले हैं सब घबराने लगे। तो ठाकुर जी के सहमति से वृंदावन में उनका वास हुआ। कहते हैं ना, जब ठाकुर जी से परमिशन लिया जाता है, पूछते हैं, सहमति लेते हैं कि हमें जाना कहाँ चाहिए, कहाँ, क्योंकि बाकी सारे जगहों पे तो राक्षसों का उधम मचा हुआ है। तो वहाँ पे ठाकुर जी कहते हैं वन आपका कई ठने बोलते हैं, बेलवन, निधिवन, तालवन, वृंदावन, तो वनों में श्रेष्ठ वृंदावन बोलते हैं ना। वहाँ प्रेम की नदियां हैं। यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष का जगह नहीं है, वृंदावन में सिर्फ प्रेम की ही जगह है, प्रेम का ही वास है। इसलिए प्रेम का मंदिर माना जाता है पूरे वृंदावन, जब पूरे ब्रज 84 कोष कहते हैं ना प्रेम की। और बोलते हैं कि वनों में श्रेष्ठ वृंदावन है, पूरे भारत देश का भूषण है बोला जाता है। कहते हैं प्रेम की पिपास देख नीचे प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है, भाव रसीले जन निराश न होंगे, अब कामना की पूर्ति हेतु करू लगाया है। चिंतामणि जटित चारों चादर बिछाई, जहाँ भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है, भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास वृंदावन मनाया है। अच्छा, यहाँ पे कुछ वैसी भी तो मान्यता है, जैसे आदमी की ये परिक्रमा करता है, 4 परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद आदमी जो है आपको करना होता है, करना क्या है आपको कि आपको परिक्रमा करना होता है। आपकी श्रद्धा के हिसाब से कर सकते हैं, आप 4 कीजिए, 5 कीजिए, आपकी श्रद्धा की बात है। परिक्रमा करने के बाद एक कान बंद करना होता है, आंखें बंद कीजिए, ठाकुर जी का स्मरण करें और एक कान लगाएं साफों से, तो कुछ न कुछ आभास होता है। वो तो एक आभास हो गया। कुछ जैसे किसी की मन्नत मनोकामनाएं जैसे होती हैं, वो एक आदमी का अपने सोच के ऊपर डिपेंड करता है। हम संसारिक लोग ज्यादातर हाँ इसी चीज के लिए संसारिक लोग स्वार्थ में डूबे है ना, स्वार्थ में डूबे रहते हैं। जहाँ भी जाएं बस जिंदगी भर बस यही गिर जाते हैं, ये मिल चाहिए, कहते हैं ना। नहीं, गृहस्थी आदमी को तो धन संपदा की जरूरत होती है ना। कहते हैं कबीरदास जी, माया मरीन मन मरा, मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो ये आशा ये आपका इच्छाएं जो कभी नहीं मरता है, वो बढ़ता चला जाता है। बच्चा जब छोटा रहता है तो इच्छा रहता है, आशाएं रहते हैं माँ बाप का, है ना, कि ये थोड़ा पढ़ाई लिखाई करे, थोड़ा बड़ा हो जाए, कोई जॉब करे अच्छा सा, और घर को खुद का परिवार चलाए, हमारा भी परिवार चलाए। तो ये, और उसके बाद उसका बच्चा का शादी हो जाए, वो मान अब शादी हो गया, बच्चे का शादी हो गया, अच्छा बहू मिल गया, अब बच्चा हो जाए, पोता हो जाए तो बहुत आनंद आ जाए। अब पोता हुआ तो उसका पढ़ाई लिखाई करना है। तो ये इच्छाएं जो है बढ़ता चला जाता है और ये इच्छाएं कभी खत्म होता है नहीं। वो यहाँ पे ऐसे मतलब कुछ पूरा होता है ना। बिल्कुल, वो आपकी अपनी सोच है। जहाँ से आपको जैसे आपका भाव बन जाए, जहाँ से आपका काम हो जाए, वही हम चाहेंगे। सही। तो लोगों का श्रद्धा बना हुआ है, लोग इतना आते हैं, है ना। ठाकुर हमारे लोग तो देखो अभी भी हैं यहाँ, अभी भी खड़े हैं।
लोगों की भावनाएं हैं, लोगों की श्रद्धा है, और बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि बांसुरी का ही आवाज हमें सीखना है। वो आपका सोच है, लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, सही से जानकारी लोगों तक पहुंचे, सही से मैसेज पहुंचे लोगों तक। ठाकुर जी ने बांसुरी बजाया था, ये बात बिल्कुल सत्य है कि इस वक्त से बैठ के बांसुरी बजाया करते थे गोपियों के लिए, गायों के लिए, है ना, और श्री जी के लिए। लेकिन आप ये चीज सोच के देखिए, ये सबके सब असाधारण और अद्भुत थे, ये सारे